आज की हमारा क्लास का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अगर हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात करते हैं तो ये प्रोग्राम है जो हेल्प करते हैं हमारी हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट हम क्यों करते हैं? ताकि हम यहाँ पर इजीली ये समझ पाएँ कि जो प्रोग्राम यूज़र ने किया है वो कंप्यूटर के रीडेबल हो। और कंप्यूटर प्रोग्राम आपके यूजुअली रिटर्न किए जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी वो लैंग्वेज होती है जो अंडरस्टैंड की जाती है ह्यूमन के थ्रू, और लो लेवल लैंग्वेज आपकी वो लैंग्वेज होती है जो मशीन समझती है। तो जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं ये क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि मशीन उसको ईजिली समझ सके। अब अगर हम कभी भी ये देखना चाहें कि हाई लेवल लैंग्वेजेस कैसी हैं, तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ पैराग्राफ होते हैं, वो किसी भी लैंग्वेज के हो सकते हैं जो कॉमन यूज़ की लैंग्वेज, जैसे आपकी इंग्लिश है या कोई और लैंग्वेज हो गई। तो जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल प्रोग्राम को या हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, हम समझ सकते हैं। अब हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम कंप्यूटर तभी अंडरस्टैंड कर पाएगा अगर उसको हम बाइनरी सिस्टम के अंदर डेवलप कर देंगे या मशीन कोड के अंदर डेवलप कर देंगे। तो जब भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो इसको हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में लिखा जाता है सोर्स कोड के तौर पे। ये सोर्स कोड आपका कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, और यहां पर आपका जो रोल आता है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का आता है। अब डिफरेंस क्या क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में? कंपाइलर कन्वर्ट द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट वंस, कि जो कंपाइलर है ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। और जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द सोर्स कोड लाइन वाइज, कि ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन आपके पास सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है। वो कन्वर्जन करता है, ये ट्रांसलेशन करता है। दोनों में डिफरेंस है। एक तो आपके पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट फाइल ही क्रिएट कर देगा और मशीन उसको कभी भी यूज कर सकती है। एक क्या करता है, आपने प्रोग्राम लिखा, उसने साथ के साथ उसको मशीन को समझाने के लिए ट्रांसलेट किया और वर्किंग फिनिश कर दी। यही आपका सेकंड स्टेप है कि जो कंपाइलर है ये सिर्फ ट्रांसलेशन करता है प्रोग्राम की, लेकिन जो आपका इंटरप्रेटर है ये प्रोग्राम को ट्रांसलेट तो करता है और ट्रांसलेट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी साथ ही कर देता है। कंपाइलर स्पीड में फास्ट है क्योंकि पूरे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल करना है, और इंटरप्रेटर आपके थोड़ा सा स्पीड में स्लो रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास लाइन बाय लाइन आपकी प्रोग्राम जो है वो इसने ट्रांसलेट करना है, और जितना ट्रांसलेशन में टाइम लगेगा वो सारा का सारा आपका फिर बार बार लगता है। कंपाइलर में डिबगिंग स्लो है। डिबगिंग क्यों स्लो है? क्योंकि आपको पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद लास्ट में जाके पता लगेगा कि कहां पर एरर फाइंड हुआ या नहीं हुआ। और जो इंटरप्रेटर है इसमें डिबगिंग फास्ट है। आपने कुछ वर्ड लिखा, उसने साथ ही उसको डिबगिंग के ऊपर लगाया, अगर एरर है वो साथ ही दिखा देगा, अगर एरर नहीं है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह से कंपाइलर में एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस आपको रिक्वायर्ड होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन जो इंटरप्रेटर है यहां पर स्टोरेज स्पेस आपको रिक्वायर्ड नहीं होता। 6 पॉइंट, प्रोवाइड सेपरेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब कंपाइलर क्या करता है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को एक ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देता है और कॉपी आपके पास अवेलेबल हो जाती है। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसी कोई भी आपके पास फैसिलिटी नहीं है कि वो एक एक्स्ट्रा सेव्ड ऑब्जेक्ट फाइल आपको रिप्रेजेंट करे। वैसे कंपाइलर डिफिकल्ट है राइट करना कंपाइलर के प्रोग्राम, और जो इंटरप्रेटर है इसके प्रोग्राम आपको इजी पड़ते हैं राइट करने। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।